तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्मार्ट एमसीएक्स ट्रेड्स पे कंटिन्यूअसली यहाँ पर आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहते हैं नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस को अगर हम देखें यहाँ पर तो नेचुरल गैस में कंटिन्यूअसली यहाँ पर आप देखोगे कि ये कंटिन्यूअसली 320 रुपये से 255 रुपये आ चुका है और ये कंटिन्यूसली यहाँ पर लगभग 7 कैंडल एक ऐसी बनी दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो 7 कैंडल बनी है वो बियरिश ही बनी है। तो इसका क्या रीज़न है सबसे पहले वो जानेंगे और अब सब ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे क्या आज के दिन कुछ बुलिश मोमेंट अपसाइड हो सकता है या फिर बियरिश मोमेंटम ही रहेगा ना। तो चलिए सबसे पहले कुछ न्यूज़ आ रही है उसको जान लेते हैं, उसके बाद में इसके चार्ट पर आएंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ की अगर अपन बात करें तो देखो न्यूज़ में आपको पता होगा लास्ट टाइम पे जब नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आई थी तो वो 16 बिलियन क्यूबिक आई थी, फोरकास्ट किया गया था 24 बिलियन क्यूबिक। तो दोस्तों अब ऐसा क्या हुआ कि जब डाटा आपका पॉजिटिव आया था नेचुरल गैस में तो कहीं ना कहीं इसको बुलिश होना चाहिए था, है ना, कहीं ना कहीं इसको क्या होना चाहिए था, बुलिश होना चाहिए था। बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो उसका कारण जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो ये है कि अभी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रही है नेचुरल गैस की। और जो दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों वो ये है यहाँ पर बेकर ह्यूजेस एक कंपनी है यूएस की, यहाँ पर आप देख सकते हो बेकर ह्यूजेस एक कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर भी कहीं ना कहीं टेरिफ का इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके शेयर्स में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। ये बेकर ह्यूजेस जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं यूएसए की एक मेजर नेचुरल गैस प्रोड्यूसर एंड सप्लायर है ना। तो यहाँ पर भी चीजें हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ देखने को मिल रही है, इसके कारण से भी प्राइसेस में ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड वार की। देखिए ट्रेड वार दोस्तों अगर खत्म होता है, जैसा कल यूएस के सेक्रेटरी ने बोला है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक पोटेंशियल ट्रेड डील कर लेंगे चाइना के साथ में। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये नेचुरल गैस जो एक्सपोर्ट होगा, है ना, यूएसए का जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ सकता है दोस्तों। अगर बढ़ता है एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली नेचुरल गैस की प्राइसेस अपसाइड जा सकते हैं। बट यहाँ पर दूसरा कंसर्न हमें देखने को मिला दोस्तों, अगर रशिया यूक्रेन वार जो है अगर ये खत्म होता है, क्या होता है दोस्तों, खत्म होता है तो वहां पर भी रशिया की जो गैस है वो कहीं ना कहीं मार्केट में आएगी। अगर मार्केट में आती है तो उससे भी प्राइसेस ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मल्टीपल फैक्टर काम कर रहे हैं दोस्तों। अभी बेरिश फैक्टर हावी ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी डिमांड भी आपको पता है डिमांड कम होती है यूएसए में। अभी हीटिंग डिमांड बहुत कम है, गर्मी का ना ज़्यादा गर्मी का टाइम है ना ज़्यादा सर्दी का टाइम है, इसलिए डिमांड अभी कम आ रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिमांड कम है और ओवरऑल जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह या एसी वगैरह का यूज़ होता है वो नहीं हो रहा ज़्यादा। इसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नहीं बढ़ती है और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नहीं बढ़ती है तो नेचुरल गैस की प्राइसेस भी कम ही रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैसे क्या फैक्टर जिसके कारण से प्राइसेस अपसाइड जा सकता है। देखिए अगर सबसे पहले टेक्निकल अगर बात करें तो ये सपोर्ट पर है, आपका नेचुरल गैस है ना, बिल्कुल सपोर्ट पे है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर अगर आपका जो वीकली नेचुरल गैस इन्वेंट्री रिपोर्ट आती है अगर वो पॉजिटिव आता है नेचुरल गैस के लिए, मतलब जो प्रोडक्शन हुआ था उससे भी कम हमें देखने को मिलता है, ध्यान से सुना दोस्तों, अगर वो वापस कम आता है तो डेफिनेटली एक बूस्ट कर सकता है नेचुरल गैस को। दूसरा ये है आपको पता है कि ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिलता है दोस्तों जनरली लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये 2024 में भी हमने देखा था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तभी जाकर यहाँ पर हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो जब तक कुछ एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो जाता दोस्तों तब तक अभी आपकी नेचुरल गैस वीक ही दिख रही है चार्ट पे। तो चलिए अब हम इसके चार्ट को एनालाइज करते हैं दोस्तों। ये सारी न्यूज़ जो है मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्मार्ट एमसीएक्स ट्रेड्स ऑफिशियल को। दोस्तों यहाँ पर अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों इस प्रकार से ये एम पैटर्न टाइप का कुछ बना है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया और ये एक सपोर्ट एरिया है। मतलब इस सपोर्ट पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके अपसाइड गया है। पहले भी आया था तो इस प्रकार से एक रिजेक्शन आया था, फिर अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था। तो कहने का मतलब ये दोस्तों की जो 255 रुपये का लेवल है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 255 से लेके 250 का जो लेवल है इसके बीच में अगर आपकी नेचुरल गैस सस्टेन करती है, सपोर्ट लेती है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं फिर अपसाइड मूवमेंट जाने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं दोस्तों। तो ये जो जोन है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसको हमें ध्यान देना है। अगर आज के दिन, अब हम आज की बात कर लेते हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर डे का ही वीडियो बना रहे हैं, वीक का टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो हम आज की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया 255 से 251 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ से बाउंस बैक अगर आता है तो अपसाइड मूवमेंट हम देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 30 मिनट्स के चार्ट में दोस्तों। यहाँ पर
30 मिनट्स के चार्ट में अगर अपन बात करें तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी ये ईएमए को टच कर रहा है ना दोस्तों, ईएमए को टच करने के बाद में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ईएमए के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं नेचुरल गैस आपका बहुत वीक है। अगर आज भी ये दोस्तों अगर अपसाइड मूवमेंट जाता भी है 255 से लेके तो 262 रुपए पहला लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और वहां पर आपको सतर्क होना दोस्तों, अगर वापस रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड में ही मूवमेंट होगा। उस कंडीशन में वापस 255 और 255 भी अगर सस्टेन नहीं किया दोस्तों तो 251 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो नेचुरल गैस है वो 248 244 के लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हर एक अपसाइड पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, पर ये दोस्तों कब चेंज होगी अब सवाल ही आता है दोस्तों। अगर आज ये कुछ इस प्रकार से एक पैटर्न बनाता है और यहाँ से 264 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, आई रिपीट 264 के ऊपर 264 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर 270 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो 264 ट्रेड करना चाहिए इसके ऊपर 270, अगर 270 भी सस्टेन कर जाता है तो 276 का लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। कुछ डाउट है, कुछ क्वायरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। बात करते हैं क्रूड की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, एक रिटेस्ट और फिर एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है, उसके बाद में एक अपसाइड बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों। तो ये अब हमारे पास में कहीं ना कहीं नेचुरल गैस एक बुलिश रैली यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम सबसे पहले न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अब एपीआई की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? एपीआई की। एपीआई ने बोला है जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है कि उनका जो प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट डिक्रीज इसमें हमें देखने को मिल रहा है। और कितना डिक्रीज हुआ है दोस्तों? 4.565 मिलियन बैरल्स का। तो दैट मीन्स ये सब्सटेंशियल डिक्रीज है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसके कारण से भी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। और ये एपीआई दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंडिकेटर है यूएस पेट्रोलियम डिमांड का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है दोस्तों। ये बता रहा है कि अगर वीक डिमांड होती है तो ये कहीं ना कहीं बेयरिश होगा क्रूड के लिए, और अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो बुलिश होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी डिमांड घट रही है दोस्तों और अभी डिमांड बनी हुई, तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव बनी हुई है क्रूड के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज की, जो आज आने वाली है 23 अप्रैल को। यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की बात करें तो प्रीवियस में आप देख रहे हो कि प्रीवियस में 0.515 आई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.515 आई थी, और जो ब्रॉडकास्ट किया था दोस्तों वो किया था आपका 0.400 मिलियन बैरल्स। तो दैट मीन्स ये जो इन्वेंट्री आई थी दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल निभाया था इसने, किसके लिए? क्रूड ऑयल के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री वो कम आ रही है जो जितने फोरकास्ट है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव मोमेंट था। और लास्ट एक खबर आ रही है दोस्तों, उसके कारण से भी एक बुलिश मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। वो ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फ्रेश सैंक्शंस यहाँ पर यूएसए ने लगाए हैं ईरान के ऊपर। और आपको पता है इसके कारण से जो 1% ड्रॉप हुआ था उसमें भी अपसाइड मोमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो दोस्तों जब तक यहाँ पर यूएसए और ईरान की न्यूक्लियर डील नहीं हो जाती, जिसकी संभावनाएं हैं कम है दोस्तों, अगर होती भी है तो उसके बाद में यहाँ पर बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में, उससे पहले नहीं। यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं यूएसए चाह रहा है कि यहाँ पर फोर्सफुली ट्रेड डील न्यूक्लियर डील करवाई जाए। इसके कारण वो नए सैंक्शंस यहाँ पर नए सैंक्शंस किस पे लगा रहा है? ईरान के ऊपर लगा रहा है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो अभी कहीं ना कहीं डाटा जो हमें बता रहा है वो कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटीमेंट की ओर इशारा कर रहा है। और दोस्तों एक और जो न्यूज आई थी वो जो यूएस गवर्नमेंट का डाटा वो ये बता रहा था कि लगभग 80,000 बैरल, कितना? 80,000 बैरल्स 80,000 बैरल्स की कमी आई है यूएसए में क्रूड ऑयल स्टॉक के लास्ट वीक में। तो दोस्तों इसके कारण से भी अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। दूसरा ये बोला है कि बहुत अच्छा नेगोशिएशन चल रहा है बीजिंग के साथ में ट्रेड डील के लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर ये नेगोशिएशन चलता है तो डिमांड क्रूड ऑयल की बढ़ेगी। अगर आपका दुनिया भर की मार्केट नॉर्मल होती है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटते हैं, तो डेफिनेटली क्रूड के लिए पॉजिटिव माना जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर इन्वेंट्री भी घट रही है और ट्रेड डील पे बात भी चल रही है, तो डेफिनेटली इसी कारण से यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला। दोस्तों ये सारी चीज़ें वापस बोलूँगा, आप स्मार्ट एमसीएक्स ट्रेड्स ऑफिशियल में जाके फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, सारी चीज़ें वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अब हम क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल क्या कर रहा है? हायर लोस का पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। देख सकते हो ये लो है, ये इसका हाई है, फिर लो बनाया, फिर हाई लगाया। तो आज के दिन दोस्तों अगर ये आपका 5403, वापस बता देता हूँ 5403, अगर इस लेवल पे आगे सस्टेन करता है दोस्तों तो चांसेस बनेंगे कि वापस अपसाइड में मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिले। उस कंडीशन में 5435 के लेवल्स हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है, पहला लेवल। दूसरा यहाँ पर 5435 भी सस्टेन करता है तो 55
532 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन दो लेवल्स पे आपको ध्यान देना है, 5435, 5532। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे हायर ऑन हायर हायर हाई हाई बना रहा है आपका क्रूड ऑयल, तो हो सकता है दोस्तों आज एक नया हाई ये बना दे। वो हाई रहेगा दोस्तों आपका 5638 का। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी कि तीनों रेजिस्टेंस मुझे अपसाइड में दिख रहे हैं आज के लिए। डाउन साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो जब तक ये 5392, कितना लिख के बता देता हूं, 5392, 5392, अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता आपका क्रूड ऑयल, तो फिर यहां पर डेफिनेटली दोस्तों प्रॉब्लम है। 5332 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 5403, 5392 अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 5332 पहला सपोर्ट होगा दोस्तों। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तब जाके यहाँ पर डाउनसाइड मूवमेंट होगा, उससे पहले यहाँ पर मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हाँ, इसके बाद में अगर डाउनफॉल होता है तो जो बड़ा हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल में, वो ये वाला जोन है दोस्तों, वो जोन है आपका 5181 का। मतलब ये बहुत बड़ा जोन है दोस्तों, और ये हर बार जब यहाँ से गिरावट हुई तो इसी जोन पे सस्टेन किया है। तो इसकी कंडीशन कब बनेगी दोस्तों, जब ये जो सपोर्ट है हमारा 5332 का, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक नया सपोर्ट निकल के आएगा क्रूड ऑयल में, वो है हमारा 5234। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। बाकी मार्केट दोस्तों बुलिश, एक्सट्रीमली बुलिश यहाँ पर दिख रहा है। करेक्शंस भी आते हैं तो मैंने आपको बता दिया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। और जिस प्रकार से मार्केट यहाँ पर फटाफट मूवमेंट कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं साइडवे के चांसेस अभी कम लग रहे हैं चार्ट में। इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का 23 अप्रैल 2025 के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।